विश्व के अंदर इस प्रचार को किया वो है प्रसाद वितरण। ये भी सब मिलके वितरण करेंगे और सब मिलके खाएंगे। और सब मिलके काम करने के लिए प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, अगर आप प्रसाद साथ में मिलके खा सकते हैं तो आप साथ में रह सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं। और अगर ये हम नहीं कर पा रहे तो फिर साथ में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिकंदर जब भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया तो पोरस की सेना को देखा, अपने गुप्तचर को भेजा। गुप्तचर ने कहा कि 4-5 जगहों पे आग जल रही है और भोजन बन रहा है, पता किया ऐसे क्यों है? बोला वो उनके साथ नहीं खाते हैं, वो उनके साथ नहीं खाते हैं। बोला जो साथ नहीं खा सकते हैं वो साथ लड़ भी नहीं सकते हैं, साथ रह भी नहीं सकते हैं, साथ काम भी नहीं कर सकते, तो इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा, एक बार वृंदावन में कहा था, कांट यू कीप वन किचन एंड वी ऑल ऑफर प्रसाद टू कृष्णा, भोग टू कृष्णा एंड रेलिश प्रसाद, भगवान को भोग लगा के प्रसाद सब मिल के खाएं। तो एक जो मुख्य प्रभुपाद जी का हमारे लिए, और दूसरा एक प्रभुपाद ने उदाहरण दिया इस बात के लिए, और ये अंतिम समय प्रभुपाद का उदाहरण था कि एक लकड़ी वाले ने अपने बेटों को बुलाया, 4-5 जो भी बेटे थे सबको एक एक लकड़ी दिया, बोला इसको काट दो, और सबने उस लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, लकड़ी कट गई। फिर उस लकड़ी वाले ने सब लकड़ियों को एक रस्सी में बांध के उनको बोला अब इसको काट के दिखाओ, तो कोई नहीं काट पाया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, उसने कहा बेटा अगर आप मिल के रहोगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकेगा। यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। साथ रहोगे तो कोई आपका कोई अहित नहीं कर सकता। अगर आपस में आप लड़ने लग गए तो फिर कोई भी आपको तोड़ देगा। इसलिए कृष्ण भावना को संगठित रूप से पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए आज प्रभुपाद के व्यास पूजा पे प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद आज भी हैं, क्योंकि आचार्य वो नित्य लीला में है और उनका नित्य दृष्टि हमारे कार्य के ऊपर है, और वो हमेशा हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि आज पूर्व आचार्य आज भी कृपा करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। और हम जो अब प्रभुपाद जी के शिष्यों के पर शिष्य हैं, उनके ऊपर तो प्रभुपाद जी की अति कृपा है। दीनबंधु प्रभु जी एक कथा बताते हैं कि एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने, प्रभुपाद ने कहा कि हलवा बनाओ, तो हलवा तो पहले बनता था सूजी से, तो उस दिन उसने कहा व्हीट जर्म से बनाऊंगा। वो गेहूं का कोई आता है पाश्चात्य देशों में, कुछ अंकुरित गेहूं क्या ऐसे व्हीट जर्म हलवा बना के लाए। प्रभुपाद ने कहा इसको हलवा कहते हैं क्या? हलवा तो सूजी का बनता है, ये क्या लाए? ले जाओ। वो बेटा दुखी हो गया, हलवे को प्रभुपाद ने हाथ नहीं लगाया। उसने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद के फोटो के आगे हलवा रख के कहा, हे परम गुरुदेव, हम आपके शिष्य को प्रसन्न करने के लिए बड़े प्रेम से हलवा पकाया था, हम उनको प्रसन्न नहीं कर पाए, हमसे अपराध हो गया, आप क्षमा कीजिए, आप दया कीजिए। अब जैसे ये प्रार्थना कर रहा है तब प्रभुपाद ने अपने सेवक को भेजा, उसको बोलो हलवा लेके आए। और प्रभुपाद ने वो हलवा खाया नहीं, फिर बोला और ले आओ जितना है, और जितना बनाया था सब खा लिया। तब उसने अपना अनुभव बताया कि शिष्य के ऊपर गुरु जितना प्रसन्न होता है उससे अधिक प्रसन्न पर शिष्य के ऊपर होता है। पर शिष्य के ऊपर जैसे दादा का पोते के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। इसको कहते हैं कि मूल से ब्याज ज़्यादा मीठा लगता है। शिष्य तो है अपना मूल, और पर शिष्य है ब्याज। ब्याज का मतलब इंटरेस्ट है, वो बहुत प्यारा लगता है। तो ये समझ लियो कि शिला प्रभुपाद हम सब से अति प्रेम करते हैं, और वो उनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बरसाने के लिए तैयार है। लेकिन ये 2 बातें अगर हम आपस में साथ रहकर काम करें, और काम क्या करना है, ऑपरेट क्या करना है? ऑपरेट करना है संकीर्तन। संकीर्तन को ऑपरेट करना है। नाम संकीर्तन जो है ये युग धर्म है, और नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये संसार के अंदर जो पाप की प्रवृत्ति है उसको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देगा। इसलिए इस संकीर्तन के द्वारा प्रभुपाद का उद्देश्य इस धरती के ऊपर लोगों को कृष्ण प्रेम जागृत करके सुखी करना था। प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन की स्थापना मैंने लोगों को सुखी करने के लिए किया है।
तो हम भक्त अगर सुखी स्वयं हो जाएंगे कृष्ण भावना भावित होकर, तो फिर भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है उनका एक ही काम है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। परोपकार करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, हमको परोपकार करना चाहिए। परोपकार का मतलब है दूसरे जो बेचारे गिरे हुए हैं उनको उठा के भगवान के चरणों में लगाना है। तो ये प्रचार का कार्य प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा, प्रभुपाद जी का मिशन है प्रचार का कार्य। चैतन्य महाप्रभु को अगर जितना आप लोगों को देंगे उतना चैतन्य महाप्रभु आपको और हमको कृष्ण प्रेम देंगे। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का साधन प्रभुपाद जी ने सरल भाषा में चैतन्य, प्रभुपाद जी यहाँ से जब जा रहे थे अमेरिका तो उस जलदूत के ऊपर उनके हाथ में चैतन्य चरितामृत था, और चैतन्य चरितामृत का ही अध्ययन करते हुए गए, ध्यान सुमरण करते हुए गए, और 64-65 में ही 65-66 में अमेरिका में चैतन्य चरितामृत के ऊपर प्रवचन देना शुरू किया। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रभुपाद जी के इस व्यास पूजा पे हम संकल्प कर लें कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा को जितना हम सब जगह फैलाएंगे, प्रभुपाद जी की कृपा से उतना प्रभुपाद जी की प्रसन्नता प्राप्त करके, और प्रभुपाद जी के इस मधुर उपहार को जो उन्होंने हमको श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के रूप में दिया है, उसको लोगों तक पहुंचा के उनको सुखी करें। लोग बड़े दुखी हैं, संसार में दुख सब जगह है, पदम पदम विपदिम है, और इस दुख के संसार को सुखी बनाना ये वैष्णव का सबसे बड़ा कर्तव्य है। पर दुखी दूसरे का दुख देख नहीं सकता। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद से आज प्रार्थना करनी चाहिए उनके व्यास पूजा पे कि हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, सुबुद्धि दे, सहयोग में काम करने का प्रेरणा दे, और हम सब मिलकर कृष्ण भावना अमृत संघ को जितना अधिक से अधिक हो सके अपनी परिश्रम से गांव-गांव में, नगर-नगर में, शहर-शहर में फैलाने का प्रयास करें। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वैसे भी कीर्तन के ही सम्राट हैं। आप सब लोगों को इस संकीर्तन आंदोलन का बहुत ही प्रबलता के साथ प्रचुर मात्रा में प्रचार करने का एक संकल्प कर लेना चाहिए। और गांव-गांव में, महाराष्ट्र है, महान ये राष्ट्र सबसे बड़ा है, इसमें मुंबई आता है, और इस राष्ट्र के अंदर आप भक्त बनाएंगे तो पूरे विश्व के, पूरे भारत के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने तो मुंबई को अपना ऑफिस कहा है, जहाँ से पूरे विश्व के अंदर प्रचार करना चाह रहे हैं। आपको भगवान प्रभुपाद जी का ऑफिस में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम तो प्रभुपाद जी के घर में, वृंदावन में सेवा करने की हमारे को ये सेवा दिया है, तो हम तो घर में आप सब आएंगे तो आपकी सेवा करेंगे प्रभुपाद जी के आप सब, लेकिन वहाँ आपको विशेष रूप से ये कार्य दिया गया है। और लोकनाथ स्वामी महाराज का जो प्रभुपाद ने उनको एक ही बात कही थी बैलगाड़ी में प्रचार करने का, तो बैलगाड़ी को आज तक भी वो पूरे भारत में भ्रमण नहीं कर रहे हैं, बाहर के देशों में भी ये पद यात्रा और बैलगाड़ी की यात्रा का प्रेरणा दिया है। ये प्रचार का सबसे बड़ा शक्तिशाली साधन है। ऐसा सिंपल जीवन बिताएं और उच्च विचार रखें, ये प्रभुपाद का एक हम सब के लिए संदेश है। सिंपल लाइफ, हाँ, एंड सिंपल लाइफ एंड क्या कहते हैं, ऊंचे विचार, हायर थिंकिंग। अब दुनिया क्या कर रही है, हायर लिविंग एंड यूजलेस थिंकिंग, उल्टी हो गई। अगर हम सादा जीवन जिएंगे तो लाभ क्या होगा, भगवान की माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ी, कुछ होगा ही नहीं तो बिगाड़ेगी क्या। और ऊंचा सोचेंगे तो क्या होगा, भगवान की अंतरंग शक्ति हमको आश्रय देंगी। महात्मानस्तु माम पारत देवीम प्रकृति आश्रिता, तो देवी प्रकृति का आश्रित हो जाए। उच्च विचार तो देवी प्रकृति का शरण, नीच विचार और सादा जीवन तो भौतिक प्रकृति से मुक्ति। तो भौतिक प्रकृति से मुक्त होकर आध्यात्मिक प्रकृति में स्थित होकर राधा रानी का प्रतिनिधि प्रभुपाद जी के पिताजी हर एक साधु को घर में ले जाकर कहते थे कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी का भक्त बने। तो राधा रानी ब्रजेश्वरी है और प्रभुपाद ने वृंदावन को पूरे विश्व को दिया। प्रभुपाद जी
गोलोक धाम से आए, फिर भौम वृंदावन में आए। भौम वृंदावन से भागवत को लेकर पूरे विश्व में वृंदावन का संदेश दिया। लेकिन प्रभुपाद जाने से पहले शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य 3 प्रभु की बैठक के ऊपर प्रार्थना करके चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश आंदोलन को स्थापित करने के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार करने के बाद फिर भौम वृंदावन में आए। बहुत बड़ा पूजन का, अपनी पूजा का स्थल चैतन्य महाप्रभु का गौड़ देश और मायापुर धाम को अपने पूजा का स्थल कहा। उसको स्थापन किया, ऑफिस को बॉम्बे में स्थापन किया और फिर प्रभुपाद जी वापस अपने घर वृंदावन, भौम वृंदावन में कृष्ण बलराम के, राधा श्याम सुंदर के, गौर निताय के चरणों में आ गए और यहाँ से फिर वापस गोलोक धाम चले गए। तो गोलोक धाम से आए, गोलोक भौम वृंदावन में रहे, पूरी दुनिया को गौर धाम और ब्रज धाम का संदेश और प्रेम का प्रसाद दिया और फिर गौर धाम, वृंदावन धाम से वापस जहाँ से गोलोक आए थे वहाँ चले गए। हमारे लिए गौर धाम और ब्रज धाम को समान समझकर लोगों को गौरंगा महाप्रभु की कृपा देनी है और गौरंगा महाप्रभु की कृपा है हरे कृष्ण महामंत्र, इसको सर्वत्र प्रचार करना है। और इन शब्दों के साथ श्रील प्रभुपाद जी के व्यास पूजा में उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सबको साथ मिलकर इस गौरंगा महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए और उनके अनुयायी और शिष्यों की प्रसन्नता के लिए ये कार्य करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।